हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, हर बार की तरह आज हम फिर आ चुके हैं एक जॉब इन्फॉर्मेशन लेकर। और आज हम आपको बताएंगे कि ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति से संबंध में जो निर्देश जारी हुए हैं प्यारे दोस्तों, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि जैसे कि अभी वर्तमान में जो चुनाव है, चुनाव का रिजल्ट लगभग आने वाला है। इसके बाद कभी भी जो है ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्रामीण रोजगार जो सहायक हैं GRS महोदय हैं, इनकी कभी भी जॉब की जो नोटिफिकेशन है वो आ सकती है प्यारे दोस्तों। तो इसके संबंध में जो नवीन दिशा निर्देश हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और अगर आप कुछ वांछित योग्यता इसके लिए रख लेते हैं या फिर योग्यता आप तय कर लेते हैं, तो प्यारे दोस्तों आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी इसमें हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इसमें प्रस्तावना में बताया गया है कि ग्रामीण रोजगार सहायक की नियुक्ति के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्रामीण रोजगार सहायक रखने का निर्णय दिया गया है। और उद्देश्य इसका रहेगा कि जो मनरेगा के तहत जो योजनाएं चलती हैं, जो भी व्यक्ति काम करते हैं अंशकालीन कर्मचारी के रूप में, या मुख्य रूप से इनको जो है जो ग्रामीण रोजगार सहायक हैं, इनको एक कर्मचारी के रूप में रखा जाएगा। विस्तार के आधार पर इन्होंने बताया है। फिर इसके बारे में इन्होंने बताया कि इसकी योग्यताएं बेसिकली आगे आने वाले समय में कैसी क्या चेंज रहेंगी। तो इन्होंने बताया है कि इनका जो सिलेक्शन है वो किस आधार पे होगा। तो सिलेक्शन प्यारे दोस्तों, इन्होंने अगर 12वीं है ना, क्लास 12वीं उत्तीर्ण की हुई है और साथ ही प्यारे दोस्तों इनके पास अनुभव है ना। अनुभव नहीं है, अगर इन्होंने केवल 12th पास की हुई है तो 12th के आधार पर ही इनको जो है वो चुना जाएगा। इसके बाद इन्होंने बताया है कि 12th इसके बाद नियुक्ति किए जाने वाले समय में आपकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए प्यारे दोस्तों। और जिस जगह से आपने ग्राम पंचायत में ग्रामीण रोजगार सहायक के लिए आवेदन किया है, उस ग्रामीण रोजगार मतलब उस ग्रामीण पंचायत जो है उसमें आपका निवास होना चाहिए। इसके बाद आपका रहेगा कि इसमें और वांछित योग्यताएं भी बताई गई हैं कि वांछित योग्यताओं में आपका क्या क्या और रह सकता है। तो वांछित योग्यताओं में प्यारे दोस्तों, इसमें किसी भी संस्था से आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हो है ना, तो डिप्लोमा इसमें ज़रूरी रहेगा। मतलब आपकी 12th पास प्लस आपकी 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। इसके बाद आपका निवासी होना चाहिए उस पंचायत का, किसी न किसी ग्राम पंचायत में आपका निवास होना चाहिए, ग्रामीण निवास होना चाहिए। इसके बाद एक जो है कंप्यूटर डिप्लोमा यानी DCA हो सकता है, PGDCA हो सकता है, ये होना चाहिए। या हो सकता है तो 6 माह का कोई कोर्स होना चाहिए जिसमें ITI आपने की हुई हो। अगर इसके बाद जैसे डिप्लोमा नहीं है तो फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, इसके बाद इन्होंने सेवा शर्तें बताई गई हैं, इनको क्या पेमेंट रहेगी। चयन की प्रक्रिया और देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। ग्रामीण रोजगार सहायक की नियुक्ति जो जिला समन्वयक हैं उनके नेतृत्व में की जाएगी। और इसमें पूर्ति हेतु इनको क्या किया जाएगा, इनको समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और इस कार्यक्रम के तहत ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही इनको आमंत्रित किया जाएगा। इनकी जो सूची रहेगी वो सूची किसी भी तहसील या ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय के सामने पब्लिकली लगा दी जाएगी कि किस व्यक्ति का कहाँ चयन हुआ है, तो इसमें लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है प्यारे दोस्तों, ग्रामीण रोजगार सहायक जो ग्रामीण रोजगार सहायक हैं उसमें इन्होंने बताया है कि नियुक्ति 15 दिवस तक आवेदन पत्र जनपद पंचायत कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। जब भी कि इसकी वैकेंसी आएगी तो ये ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी रहेंगे, तो जिला पंचायत या जनपद पंचायत का इसमें बेसिक रोल रहेगा, ये बताया गया है ना। इसके बाद इन्होंने बताया कि किस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सबसे खुशखबरी की बात यही है। सबसे पहले क्या रहेगा, इसमें 12th पास आपकी चाहिए जिसके आपको अधिकतम 100 अंक मिलेंगे। जैसे 12th में आपके 100 अंक मिले थे, मतलब 100% अगर आपकी बनी थी तो उस प्रतिशत के बराबर आपको अंक रहेंगे। जैसे मान लो किसी भी बच्चे की 75% बनी हुई है तो उसको 75 अंक मिलेंगे, 90 बनी है तो 90 उसको अंक मिलेंगे। इसके बाद जो भी डिप्लोमा है उस डिप्लोमा में आपने जिस प्रकार का डिप्लोमा किया है उसके हिसाब से आपको 50 अंक मिलेंगे। इसमें 85 अंक दिए गए हैं और कुछ नहीं है, इसमें 50 अंक ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने
कहीं भी 1 वर्ष कहीं काम किया है, आपके पास अनुभव है, तो उसके 10 नंबर रहेंगे। अगर आपने ITI की है तो उसके 10 नंबर रहेंगे। अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से आपने BCom किया है, आपका 12th में कॉमर्स रहा है और BCom किया है, तो सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं को मिल रहा है। इसमें 30 नंबर और ऐड हो जाएंगे और इसके बाद कुल 200 अंकों में से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसमें यही बताया गया है, आपको बहुत ही जल्द चुनाव के कभी भी बाद इसकी वैकेंसी आ सकती है, तो तैयार रहिएगा प्यारे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।